चलो बेटा स्टार्ट करेंगे। आज इम्पोर्टेंट थियोरेटिकल लेक्चर है। ये जो थियोरी हम कवर करने वाले हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इससे पहले की थियोरी तो सिंपल थी कंपैरेटिवली। थियोरी ऑफ इक्वेशन कर लिया था ना हमने। आज हम कवर करने जा रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। ये जो कंसेप्ट आज हम सीखने जा रहे हैं, इनको जब अप्लाई करने पे आएंगे बेटा हम, अगर आपने रट्टा मारे ये कंसेप्ट और रट्टा मार के आप अप्लाई करने गए, बहुत कंफ्यूजन होता है। रट्टा नहीं मारना है इनको। इन कंसेप्ट को सही से अप्लाई करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपको क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। सीखा है हमने? ग्राफ ड्रॉ करना सीखा ना हमने क्वाड्रेटिक का। कब कॉनकेव अपवर्ड होता है, कब कॉनकेव डाउनवर्ड होता है, कब कट करता है दो पॉइंट्स पे, कट कब टच करता है, कब ऊपर से निकल जाता है एक्स एक्सिस के। याद है? तो ग्राफ प्लॉटिंग अच्छे से आनी चाहिए, जो हम पहले सीख चुके हैं उसका यूज करेंगे हम। और साथ में इनइक्वालिटी सॉल्विंग कर चुके हैं, याद है? इनइक्वालिटी सॉल्विंग कर चुके हैं बेटा हम, और यूज होगी बहुत ज्यादा यहाँ पे, इसीलिए पढ़ाया गया था। सबसे पहले यही पढ़ा था हमने, याद है? ऑलमोस्ट तीसरी चौथी क्लास में कोर्स की इनइक्वालिटी सॉल्विंग। तो इनइक्वालिटी सॉल्विंग करनी आनी चाहिए हमको, और इंटरसेक्शन और यूनियन निकालना आना चाहिए, खासकर इंटरसेक्शन निकालना। इंटरसेक्शन का मतलब समझते हैं ना? कॉमन कॉमन इंटरवल निकालना। तो ये जो पुरानी चीजें हैं बेटा, ये आपको अच्छे से आती होंगी तो ही आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। अगर वो नहीं आती हैं अच्छे से आपको तो दिक्कत होने वाली है आपको समझने में। तो टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है लोकेशन ऑफ रूट। और क्वाड्रेटिक में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डरावना टॉपिक यही लगता है, लेकिन अगर मैं जो करा रहा हूं, अगर आप ध्यान से फॉलो करेंगे तो आपको इससे डर नहीं लगेगा, बल्कि इसको करने में मजा आएगा। पहली बात, रट्टा नहीं मारना है कुछ भी, ठीक है? रट्टा कुछ भी नहीं मारेंगे हम। इसमें बिल्ड करते रहेंगे कंडीशंस अपने कंसेप्ट्स के बेसिस पे। तो लोकेशन ऑफ रूट में हम क्या सीखने वाले हैं? हम ये सीखने वाले हैं कि कोई गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसमें ए बी सी का आपस में क्या रिलेशन होना चाहिए कि जो रूट्स हैं उस इक्वेशन के वो किसी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ए बी सी का आपस में क्या रिलेशन होना चाहिए कि जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो किसी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अलग अलग टाइप की कंडीशन हो सकती हैं। जैसे कंडीशन हो सकती है कि जो मेरी रूट्स हैं इक्वेशंस की वो किसी गिवन नंबर से बड़ी हो, दोनों की दोनों रूट्स। जैसे गिवन नंबर हो सकता है 5, तो मैं चाहता हूं कि मेरी क्वाड्रेटिक की दोनों रूट्स 5 से बड़ी हो, या फिर मैं चाहता हूं कि मेरी क्वाड्रेटिक की एक रूट 5 से छोटी हो, एक रूट 5 से बड़ी हो, या मैं चाहता हूं कि मेरी क्वाड्रेटिक की दोनों रूट्स 5 से छोटी हो। ये अलग अलग कंडीशन हो सकती है बेटा। तो हमें क्या सीखना है आज? हमें सीखना है कि फॉर गिवन लोकेशन ऑफ रूट्स what will be the conditions which must be satisfied. Conditions of ABC. जैसे शुरू करेंगे तो मेरा
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिलहाल गिवन है कि a इज ग्रेटर देन 0, मतलब a पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है बेटा, तो मेरी क्वाड्रेटिक का ग्राफ पक्का कैसा होगा? कॉनकेव अपवर्ड होगा। तो पहली कंडीशन मैं पता लगाना चाहता हूं कि conditions for both the roots of fx equal to 0 to be greater than a specified number k। कोई नंबर है k 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, -2 हो सकता है, कुछ भी, 0 हो सकता है। कोई नंबर है k, मैं चाहता हूं कि मेरी इस क्वाड्रेटिक की दोनों रूट्स k से बड़ी हो। मैं क्या चाहता हूं? मेरी क्वाड्रेटिक की दोनों रूट्स k से बड़ी हो। तो उसके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी पड़ेंगी, ये मैं पता लगाना चाहता हूं। मुझे गिवन है a तो ग्रेटर देन 0 है ही। तो बेटा अगर ये मेरा xy प्लेन है फॉर एग्जांपल, y एक्सेस में आउटपुट है, x एक्सेस में इनपुट है, ये फॉर एग्जांपल है k, ये नंबर है कोई नंबर k। अब मेरा जो क्वाड्रेटिक है कॉनकेव अपवर्ड क्वाड्रेटिक है मेरा, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी सच दैट बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर ग्रेटर देन के? तो सबसे पहले तो भाई फॉर बोथ द रूट्स टू बी ग्रेटर देन के, सबसे पहले तो दोनों रूट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, करनी चाहिए। क्या ऐसा, क्या क्या अगर मेरी क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा हुआ तो क्या गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हुई? नहीं। रूट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, रियल रूट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट को 0 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है। बराबर हुआ तब हम बोलेंगे दो कोइंसिडेंट रूट्स हैं, बोलते हैं ना तब हम। और डी अगर पॉजिटिव होता है तब हम बोलते हैं दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। याद है ग्राफ्स? तो बेटा अगर मेरी क्वाड्रेटिक की दोनों रूट्स को ग्रेटर देन के होना है, देन दिस ग्राफ कैन नॉट बी लाइक दिस, दिस ग्राफ शुड बी आइदर लाइक दिस और लाइक दिस। मतलब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहली कंडीशन। एंड क्या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना काफी है? अब जैसे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, लेकिन अगर ऐसा हुआ ग्राफ, तो क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई? नहीं। इस केस में क्या हुआ? दोनों रूट के से छोटे हो गए। ऐसा चलेगा क्या? ऐसा भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहां एक रूट तो के से बड़ा है पर दूसरा छोटा है। मैं क्या चाहता हूं? दोनों रूट्स के से बड़े हो, तो ग्राफ ऐसा ही होना चाहिए। ये समझ रहे हैं ना? ग्राफ ऐसा ही होना चाहिए। अब ऐसा ग्राफ होने के लिए उसको और क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी? एक तो डी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए पहली। दूसरा, अगर आप देखें तो एफ के को पॉजिटिव होना चाहिए, एफ ऑफ के को पॉजिटिव होना चाहिए। एफ ऑफ के अगर नेगेटिव हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। एफ ऑफ के अगर नेगेटिव हुआ, ये हुआ ना,
एफ ऑफ के नेगेटिव है यहाँ, एफ ऑफ के का मतलब समझ रहे हैं, के को पुट करूंगा एक्स की जगह, जैसे के अगर 3 है तो एक्स की जगह 3 पुट करूंगा तो जो वाई की वैल्यू आएगी, तो के पर मुझे पॉजिटिव आउटपुट मिलना चाहिए या नेगेटिव आउटपुट मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन, एफ के शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी नहीं, ग्रेटर देन, क्योंकि अगर इक्वल टू हुआ तो एक रूट तो के से बड़ा होगा बट दूसरा रूट एग्जैक्टली के होगा, बट मुझे क्या चाहिए, दोनों रूट के से बड़े चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं चाहिए, के से बड़े चाहिए, इसलिए एफ के शुड बी ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। बट क्या इतना काफी है, नहीं, क्योंकि एक और सिचुएशन में एफ के ग्रेटर देन 0 हो सकता है। ऐसा अगर दोनों रूट के से छोटे हुए तो भी एफ के ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, दोनों रूट के से बड़े हुए तो भी एफ के ग्रेटर देन 0 होगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, दोनों रूट के से बड़े चाहिए, क्या चाहिए मुझे, दोनों रूट के से बड़े। तो क्या ये दो इनफ हैं, नहीं, ये दो इनफ नहीं है। p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हाँ होना चाहिए, एफ के ग्रेटर देन 0 वो भी होना चाहिए, लेकिन मेरा ग्राफ के राइट में रहना चाहिए, मेरा पूरा ग्राफ के राइट में होना चाहिए, के लेफ्ट में नहीं। तो के राइट में अगर ग्राफ होना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मेरा वर्टेक्स के से बड़ा होना चाहिए, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट बोलिए बेटा, क्या था वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, -b/2a। मेरे वर्टेक्स को के राइट होना चाहिए, मेरा वर्टेक्स के से लेफ्ट हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, वर्टेक्स के राइट होना चाहिए, मतलब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट के से बड़ा होना चाहिए। तो तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, -b/2a शुड बी ग्रेटर देन के। और इन तीनों कंडीशंस का आपस में एंड का रिलेशन है या और का रिलेशन है, एंड का। b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एफ के शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड वर्टेक्स शुड बी ग्रेटर देन के, -b/2a शुड बी ग्रेटर देन के। तीनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, उनका क्या निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। याद है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन निकालना पड़ेगा, जो कॉमन रीजन से निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। समझे, दूसरा आते हैं, सवालों पे आएंगे एक साथ। दूसरा दूसरा कंडीशन है कि भाई मेरी जो रियल रूट्स हैं उनमें से एक रियल रूट के से छोटी होनी चाहिए और एक रियल रूट के से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे बेटा। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरी क्वाड्रेटिक का एक रूट 2 से बड़ा होना चाहिए, एक रूट 2 से छोटा होना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात, डी तो ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0। अब वर्टेक्स के बारे में कुछ बोल सकता हूं क्या, वर्टेक्स के से छोटा भी हो सकता है, वर्टेक्स के से बड़ा भी हो सकता है, तो वर्टेक्स के बारे में कुछ नहीं बोल सकता मैं अभी, लेकिन एफ के बारे में बोल सकता हूं,
एफ के पक्का कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। मतलब अगर ये है एक रूट के से छोटा है, एक रूट के से बड़ा है, तो एफ के को क्या होना चाहिए बेटा? नेगेटिव। पिछली बार एफ के कैसा था पहली वाले में? पॉजिटिव। बट इस बार एफ के को कैसा होना चाहिए बेटा? नेगेटिव। और ये तब है व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। ये तब है व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, है ना? अच्छा, इसी में एक मिनट, इसमें ये तब था व्हेन a वाज ग्रेटर देन 0। अगर इसी में a लेस देन 0 हुआ तब क्या होगा बेटा? ये वाले केस में ये k से बड़ा होना चाहिए दोनों रूट्स को, तो तब क्या क्या कंडीशन दूंगी, कोई बताएगा? तब क्या क्या कंडीशन होंगी? ये वाली सिचुएशन है व्हेन a इज लेस देन 0, कॉन्केव डाउनवर्ड ग्राफ है, तब क्या क्या कंडीशन होनी पड़ेंगी दोनों रूट्स को एक गिवन नंबर से बड़ा होने के लिए? b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा अभी भी, और f ऑफ k इस बार क्या होना चाहिए? नेगेटिव। एंड वर्टेक्स की पोजीशन अभी भी k से बड़ी होनी चाहिए, एंड क्या? माइनस बी बाई 2a शुड बी ग्रेटर देन k। एक कंडीशन बदल गई ना, जब कॉन्केव अपवर्ड ग्राफ था तब एफ के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, कॉन्केव डाउनवर्ड ग्राफ है तो एफ के लेस देन 0 होना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूं इतना रट्टा नहीं मारेंगे, इसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे बार बार, और ग्राफ ड्रॉ करके ही कंडीशंस बनाएंगे बार बार। रट्टा मारेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा इसमें। तो मुझे चाहिए एक रूट के से बड़ा, एक रूट के से छोटा। तो पहला केस है व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। a जब ग्रेटर देन 0 है तो डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड एफ के को लेस देन 0 होना चाहिए। दिस एंड दिस। बट अगर आप ध्यान से सोचें बेटा, तो आपको इस बार ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे आप अपना। क्यों भाई, इस बार डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो इसी के अंदर इंक्लूड हो चुका है। कैसे बेटा? एफ के अगर लेस देन 0 है, एफ के अगर लेस, कॉन्केव अपवर्ड ग्राफ है मेरा, कॉन्केव अपवर्ड ग्राफ है, और एफ के लेस देन 0 है, तो पक्का ये ग्राफ कट करेगा नहीं करेगा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे? पक्का करेगा नहीं करेगा? श्योरली करेगा। तो मतलब एफ के लेस देन 0 के अंदर ही डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ चुकी है, मतलब वो उसका सबसेट होगी एक तरीके से। तो फालतू में डी ग्रेटर देन 0 क्यों निकालूं मैं? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 से जो कंडीशन आएंगी वो सबसेट होंगी एफ के लेस देन 0 का। क्योंकि अगर एफ के को लेस देन 0 होना है तो मेरे ग्राफ को पक्का श्योरली 2 पॉइंट्स पे क्या करना पड़ेगा? 2 पॉइंट्स पे कट करना ही पड़ेगा मेरे ग्राफ्स को। क्या बात समझ रहे हैं? वहीं अगर कॉन्केव डाउनवर्ड ग्राफ है बेटा, और मैं क्या चाहता हूं, कॉन्केव डाउनवर्ड ग्राफ है और क्या चाहता हूं मैं, ये k है और मैं चाहता हूं मेरा एक रूट k से बड़ा हो, एक रूट k से छोटा हो, ये चाहता हूं मैं। तो जरा ध्यान से देखिए फिर से, इस बार a लेस देन 0 है, b को अभी भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, और एफ के को कैसा होना पड़ेगा? एफ के को इस बार ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, और अगर एफ के ग्रेटर देन 0 होगा तो ये ग्राफ पक्का 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, इसलिए मुझे इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल कंडीशन से काम चल गया बेटा, खाली फालतू में 2 कंडीशंस क्यों बिल्डअप करूं? पिछले वाले में नहीं चलता, पिछले वाले में आपको 3 कंडीशंस चाहिए थी, 3 इनइक्वालिटीज
चाहिए थी, इस बार एक ही इनइक्वालिटी से हो गया। अगर a ग्रेटर देन 0 है, अगर a पॉजिटिव है और एफ के लेस देन 0 हुआ, एक रूट के से छोटा होगा, एक रूट के से बड़ा होगा। एंड अगर a लेस देन 0 है और एंड एफ के ग्रेटर देन 0 है, तब भी एक रूट के से छोटा होगा, एक रूट के से बड़ा होगा। अब ध्यान से देखिए जो मैं करने जा रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब a पॉजिटिव है तब एफ के को नेगेटिव होना है, और जब a नेगेटिव है तब एफ के को पॉजिटिव होना है। इन दोनों को मैं एक सिंगल इनइक्वालिटी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इट विल बी a एफ के शुड बी लेस देन 0। क्या है, a और f के अपोजिट साइन के हैं। जब a पॉजिटिव है तो f के नेगेटिव है, और जब a नेगेटिव है तब f के पॉजिटिव है। इन दोनों को मैं एक सिंगल इनइक्वालिटी से कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? भाई मैं चाहता हूं x और y दो नंबर्स हैं, जब x पॉजिटिव हो तो y नेगेटिव हो, और जब x नेगेटिव हो तो y पॉजिटिव हो। मैं सिंगल इनइक्वालिटी से कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं इस बात को? x इंटू वाई शुड बी लेस देन 0। भाई हाँ, तो x पॉजिटिव तो y को नेगेटिव होना पड़ेगा, और x नेगेटिव तो y को। तो उस इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। समझ रहे हैं? दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर नेगेटिव है तो उनमें से वो दोनों नंबर अपोजिट साइन के हैं, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो सिंगल कंडीशन क्या हो गई? फॉर अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, for the roots of quadratic to lie on either side of k। either side of k का मतलब समझ रहे हैं? k के एक तरफ और k के दूसरी तरफ लाई करने की सिंगल कंडीशन क्या हो गई बेटा? ए एफ के शुड बी लेस देन 0। इसमें ये भी हैंडल हो गया कि a ग्रेटर देन 0 है या a लेस देन 0, दोनों कंडीशन हैंडल हो गई एक साथ ही। समझ रहे हैं क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर एग्जैक्टली वन रूट लाई इन द इंटरवल k1 टू k2। अगला है, अब मैं क्या चाहता हूं कि k1 है और k2 है, दो नंबर्स हैं। मैं चाहता हूं मेरी क्वाड्रेटिक का एग्जैक्टली एक रूट k1 से k2 के बीच में लाई करे। पहली बात तो रूट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो d को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन 0 भी नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी नहीं, केवल ग्रेटर देन 0। तो ये इक्वालिटी में दिक्कत हो जाएगी। अगर इक्वालिटी हुई तो दोनों रूट k1 k2 के बीच में लाई करने लगेंगे। इक्वालिटी नहीं चाहिए मुझे, ग्रेटर देन 0 ही चाहिए। क्या ये ठीक है? हाँ भाई, क्या ये ठीक है? मैं क्या चाहता हूं मेरी एक रूट, एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2। क्या ये सही है? हाँ, ये दोनों रूट k1 से छोटी हो गई। क्या ये सही है? हाँ हाँ, ये सही है ना। एक रूट k1 से k2 के बीच में लाई कर रही है, एक रूट k1 के लेफ्ट में। बट क्या केवल यही एक केस है? अच्छा, ये सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है ये सही? दोनों रूट बीच में लाई करनी लग गई। क्या ये सही है? अच्छा, क्या ये सही होता? क्या ये सही होता? क्या ये सही होता? ये और ये ना, ये दो कंडीशन है बेटा। तो पहली बात तो b शुड बी ग्रेटर देन 0। पहली बात तो d को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखें बेटा, अगर केवल एक रूट को लाई करना है k1 k2 के बीच में,
एफ के वन मतलब ये वाली वैल्यू, ये नेगेटिव है, एंड Fk2 पॉजिटिव हो गई। Fk1 नेगेटिव होगा तो Fk2 को पॉजिटिव होना चाहिए, या Fk2 अगर नेगेटिव है Fk1 को पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब Fk1 और Fk2 अपोजिट साइन के होने चाहिए। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं बेटा? Fk1 इंटू Fk2 शुड बी लेस, ग्रेटर देन नहीं, लेस देन K1 K2 पे जो फंक्शंस की वैल्यू है वो अपोजिट साइन की होनी चाहिए। केवल तब और तब K1 से K2 के बीच में एक सिंगल रूट लाई करेगा, K1 से K2 के बीच में एक सिंगल रूट लाई करेगा। ये समझ रहे हैं क्या? समझे? अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचें, एक और केस पॉसिबल है बट वो रिजेक्ट होगा, वो है ये वाला। ये भी तो एक है, ये भी है ना। इसमें क्या हो रहा है? कोई भी रूट K1 से K2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, और इसमें K1 का साइन भी नेगेटिव है, K2 का साइन भी नेगेटिव है। ये समझ रहे हैं? और जब ये वाला केस था तब K1 भी पॉजिटिव था, K2 भी पॉजिटिव था। बट हमें क्या चाहिए? एक रूट एग्जिस्ट करे K1 से K2 के बीच में, तो उसके लिए Fk1 और Fk2 दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए। तो उसके लिए Fk1 इंटू Fk2 शुड बी लेस देन 0। ये समझ रहे हैं क्या? एंड D शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। अगला, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी दोनों रूट्स K1 से K2 के बीच में ही लाई करें, कि भाई ये कोई नंबर है K1, ये कोई नंबर है K2, मैं चाहता हूं मेरी दोनों रियल रूट्स K1 से K2 के बीच में लाई करें, इसके लिए क्या क्या कंडीशन दूंगी? सबसे पहले तो दोनों रूट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो D शुड बी ग्रेटर देन, इस बार इक्वालिटी में दिक्कत नहीं है क्योंकि अगर वो टच भी करेगा तो भी चलेगा। अब हम बोलेंगे दो कोइंसिडेंट रूट्स हैं। और क्या कंडीशन बिल्डअप होंगी? Fk1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, Fk2 को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, एंड वर्टेक्स शुड बी लेस देन K2 बट ग्रेटर देन K1। क्योंकि ऐसा भी कंडीशन हो सकता है जैसे ये हो गया, इसमें भी Fk1 पॉजिटिव है, Fk2 पॉजिटिव है, D ग्रेटर देन 0 है, बट ये वाले केस में दोनों रूट्स K1 से भी छोटी हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए दोनों रूट्स K1 से K2 के बीच में लाई करेंगे। तो उसके लिए D ग्रेटर देन 0 पहली कंडीशन, Fk1 ग्रेटर देन 0 दूसरी कंडीशन, Fk2 ग्रेटर देन 0 तीसरी कंडीशन। बट क्या इतनी इनफ है? नहीं, एक और कंडीशन होनी पड़ेगी। इट इज माइनस बी बाई 2a शुड बी लेस देन K2 ग्रेटर देन, चारों कंडीशन का इंटरसेक्शन जो आएगा वही क्या होगा बेटा? इन चारों का इंटरसेक्शन जो होगा वही क्या होगा? मेरा फाइनल आंसर होगा। बट इस बार देख रहे हैं चार चार कंडीशन बिल्डअप हो रही है। अगला, ये टू बी लेस देन, बताइए अब जल्दी से, इजी है कि भाई ये नंबर k है, मेरे दोनों रूट्स k से छोटे होने चाहिए, दोनों रूट्स k से छोटे होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगली कंडीशन क्या? f ऑफ k कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। बट क्या इतना काफी है? नहीं, वर्टेक्स को लेस देन k होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ग्राफ होता तो पहली दो कंडीशन तब भी सेटिस्फाई हो जाती। तो माइनस बी बाई 2a शुड बी लेस देन k। ये तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला कॉमन इंटरवल ही मेरा आंसर होगा फाइनल। समझे क्या?
नहीं आता समझ में इतनी जल्दी, बट धीरे धीरे समझ में आएगा क्वेश्चन सॉल्विंग पे जब उतरेंगे। हाँ, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव के लिए बोलना चाहते हैं। हाँ, ये वाला केस है जो व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0। अब इसी में अगर मुझे चाहिए इससे छोटे बट ए इज लेस देन 0, तब क्या कंडीशंस बिल्डअप होंगी? ए इज लेस देन 0 तो क्या कंडीशन बिल्डअप होंगी? पहले तो डिस्क्रिमिनेंट अभी भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट इस बार एफ के क्या होना चाहिए? नेगेटिव। दिख रहा है क्या? एंड वर्टेक्स मतलब माइनस बी बाई 2a शुड बी लेस देन के। पहली तीसरी कंडीशन सेम है, दूसरी कंडीशन बदल जाएगी यहाँ। बट ये रट्टा नहीं मारना है बेटा, प्लीज। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आराम से आता है, कंडीशन बिल्डअप होती है। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन वो वाली है बेटा, जब एक रूट दो नंबर्स के बीच में लाई करे, उस पर बहुत सवाल आते हैं। सवाल तो किसी पर भी आ सकता है, बट एक रूट दो नंबर के बीच में लाई करे तो मात्र एक कंडीशन से काम हो जाता है, ए एफ के शुड बी नेगेटिव, ए एफ के शुड बी लेस देन 0। मतलब ए ग्रेटर देन 0 है तो एफ के लेस देन 0 होना चाहिए, ए लेस देन 0 है तो एफ के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये समझ रहे हैं क्या? पढ़ो आगे। तो कॉमन रूट्स की बात करते हैं। एक मिनट, उससे पहले जरा कुछ सवाल कर लेते हैं। लोकेशन ऑफ रूट के कुछ क्वेश्चन होंगे। नहीं, इसमें तो नहीं है ना, हो गया। हाँ, हाँ 18 क्वेश्चन है। नहीं, ये कॉमन रूट का है, कॉमन रूट पे आते हैं। लोकेशन ऑफ रूट का ये वाला है, पी वाई क्यू क्वेश्चन नंबर 2। पी वाई क्यू क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, लोकेशन ऑफ रूट का सवाल है। इफ अल्फा एंड बीटा be the roots of equation x square plus 2ax plus 3a plus 10 equal to 0 such that alpha is less than 1 but beta is greater than 1। मतलब आइदर साइड ऑफ 1 पे लाई करना है इन दोनों रूट्स को, और एक्स स्क्वायर का कोविशिएंट ग्रेटर देन 1 है, देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ये ए की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है मुझे। तो ग्राफ अगर मैं देखूं बेटा, यहां कहीं 1 है, मुझे एक रूट इससे छोटा चाहिए, एक रूट इससे बड़ा चाहिए, मतलब कुछ ऐसा इस तरह का ग्राफ चाहिए ना मुझे। अल्फा मुझे इससे छोटा चाहिए, बीटा मुझे इससे बड़ा चाहिए। रूट शुड लाई ऑन आइदर साइड ऑफ 1। तो इसके लिए कंडीशन क्या है बेटा? क्योंकि ए तो ग्रेटर देन 0 है ही पता मुझे, तो मात्र एक कंडीशन से काम चल जाएगा, और वो होगी एफ के शुड बी नेगेटिव। एफ के जब जब तक नेगेटिव है, ध्यान दे देखिए, F1 जब तक नेगेटिव है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, एक रूट हमेशा 1 से छोटा है, एक रूट हमेशा 1 से बड़ा है। जैसे ही एफ के पॉजिटिव हो गया तो दोनों रूट 1 से बड़े हो जाएंगे या दोनों रूट 1 से छोटे हो जाएंगे। समझ रहे हैं बेटा? तो क्या इनइक्वालिटी? F1 शुड बी लेस देन 0। F1 मतलब इसमें 1 पुट कर दूं तो, प्लीज 1 पुट करिए। 1 पुट करें तो क्या आ रहा है? 1 प्लस 2a प्लस 3a प्लस 10 शुड बी लेस देन 0। क्या यहाँ d ग्रेटर देन 0 चेक करने की जरूरत है? अभी करेंगे, हम देखेंगे, वो फालतू वेस्ट है। F1 लेस देन 0 देखें, अगर यहां से आ गया 5a प्लस 11 इज लेस देन 0, a इज लेस देन 11 को RHS में ले गया -11, 5 को डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, पॉजिटिव नंबर है। a शुड बी लेस देन 11/5। कौन सा आंसर हो गया बेटा? कौन सा आंसर हो गया इन चारों में से? फोर्थ ना।
अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूं डी लेस देन डी ग्रेटर देन 0 करने की जरूरत नहीं है, करके देख लेते हैं एक बार। डी ग्रेटर देन 0 करके देखें, अगर डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a² माइनस 4 इंटू 3a प्लस 10 शुड बी ग्रेटर देन 0। 4 कैंसिल हुआ, a² माइनस 3a माइनस 10 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से आया a माइनस 5 a प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। हो रहा है ना स्प्लिट? ये नंबर लाइन पे देखूं तो 5 माइनस 2 प्लस माइनस प्लस, मैं प्लस में इंटरेस्टेड हूं, मतलब 5 के राइट में और माइनस 2 के लेफ्ट में। ये मेरा डी ग्रेटर देन 0 के लिए आ गया इंटरवल, और इसके लिए आया था a लेस देन माइनस 11/5। माइनस 11/5 यहां कहीं होगा, माइनस 11/5, ये इससे छोटा होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, a लेस देन माइनस 11/5 और इनमें कॉमन तो यही है, इतना ही पार्ट कॉमन है, इतना ही पार्ट कॉमन है, तो फालतू में हमने डी ग्रेटर देन 0 के लिए भी निकाला। भाई अगर a पॉजिटिव है एंड एफ के इज लेस देन 0 तो पक्का ग्राफ 2 पॉइंट से कट करेगा, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, तो तब आपको डी ग्रेटर देन 0 चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सुपर सेट ही आएगा इसका, और आपको इंटरसेक्शन निकालना है। भाई एक सेट है और एक दूसरा सेट उसका सबसेट है, तो उनका इंटरसेक्शन छोटा वाला सेट ही तो हो जाएगा। तो ये सबसेट है, ये सुपर सेट है, ये इसका सबसेट है, तो आंसर यही हो जाएगा ना इंटरसेक्शन का। समझे क्या? इसलिए आंसर क्या है बेटा? -11/5। समझे? तो सॉरी, माइनस इन्फिनिटी से -11/5। जैसे सवाल जस्ट बना रहा हूं, कैसे बनते हैं इसके सवाल। जैसे मुझे दिया है f(x) इक्वल टू x² प्लस 2ax प्लस 3 3a²। ठीक है, ठीक है। तो बताइए व्हाट शुड बी वैल्यूज ऑफ a फॉर विच रूट्स ऑफ दिस बोथ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन 0। सवाल समझे? यार ग्रेटर देन 1 करिए। व्हाट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x will both roots, sorry x नहीं, for what values of a will both roots of equation greater than 1। मुझे चाहिए दोनों रूट्स बनते बड़ी, दोनों रूट्स बनते बड़ी चाहिए। समझ रहे हैं क्या? तो ये ऑब्वियसली कॉन्केव अपवर्ड ग्राफ है, एक्सक्लूशन 1 है, मुझे दोनों रूट 1 से बड़ी चाहिए, तो ऐसा चाहिए मुझे कुछ। तो अब खुद कंडीशन लिखना शुरू करिए बेटा, रट्टा नहीं। पहला तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू भी चलेगा, चलेगा ना, क्योंकि एक सिंगल रियल रूट भी हो, मतलब कोइंसिडेंट रूट हो, तो भी हम बोलेंगे बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 1। अगली कंडीशन क्या है बेटा? एफ के या F1 शुड बी ग्रेटर देन 0, बट इतना इनफ है क्या? नहीं, दिस एंड
वर्टेक्स शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0, माइनस बी बाई 2a शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर देखें पहले डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक काम करते हैं, तो ए ही रखते हैं, ए ही रहने दीजिए उसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से आ गया 4 कैंसिल हुआ, ए कॉमन हुआ, a माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये एक इनइक्वालिटी आ गई। इस इनइक्वालिटी को नंबर लाइन में प्लॉट करूं तो 3 0 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 3 के राइट और 0 के लेफ्ट, सारी ए की वैल्यूज के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे रूट एग्जिस्ट करेंगे, 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, समझे क्या? पहले तो रियल रूट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगला f1 शुड बी ग्रेटर देन 0, f की जगह 1 डाल दूं, x की जगह 1 डाल दूं, f1 क्या हो गया 1 प्लस 2a प्लस 3a शुड बी ग्रेटर देन 0। ऐसे क्या आ गया 5a शुड बी ग्रेटर देन -1, a शुड बी ग्रेटर देन -0.2, -0.2 यहां कहीं आया, a को इससे बड़ा होना है, तो कुछ रीजन हट गया ना, बट क्या खत्म हो गया यहाँ पे? नहीं, एक और कंडीशन बची है, विच इज माइनस बी बाई 2a शुड बी ग्रेटर देन 0, सॉरी शुड बी ग्रेटर देन 0 नहीं, ग्रेटर देन 1 ना, माइनस बी बाई 2a मतलब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 1 के राइट में लाई करना चाहिए। बोलिए माइनस बी की जगह -2a अपॉन 2 शुड बी ग्रेटर देन 1, यहां से आ गया a शुड बी लेस देन -1, नहीं सॉरी a शुड बी ग्रेटर देन -1, 2 से 2 कटा, -a ग्रेटर देन 1, a शुड बी लेस देन -1, a शुड बी लेस देन -1, -1 कहाँ है? -1 यहाँ है और यहां से लेफ्ट को, अगर आप ध्यान से देखें तीनों को मैं अलग अलग कलर से दिखाऊं, अगर अलग कलर, येलो से तो दिखा देता हूँ ब्लू से, क्या इनमें कुछ कॉमन है? येलो ब्लू और व्हाइट में कॉमन है क्या? देखिए ध्यान से, येलो ब्लू व्हाइट में, व्हाइट वाला दिखा रहा है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, येलो वाला दिखा रहा है, येलो वाला दिखा रहा है f1 ग्रेटर देन 0 का, और ब्लू वाला दिखा रहा है माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 1 का। क्या इन तीनों में कोई कॉमन है? इसका मतलब आंसर क्या हो गया इसका? नल सेट। मतलब a की कुछ भी वैल्यू हो, कभी भी हमें दोनों रूट 1 से बड़े नहीं मिल सकते, तो आंसर क्या हो गया? a विल बिलोंग टू नल सेट। देखिए बेटा ध्यान से, क्या हमेशा ही नल सेट आएगा आंसर? नहीं, वो डिपेंड करेगा डेटा पे, डेटा पे डिपेंड करेगा ना, वो तो इंटरसेक्शन आ भी सकता था ना इन तीनों में, कोई रीजन कॉमन आ भी सकता था, बट अभी नहीं आ रहा कोई रीजन कॉमन, दिख रहा है कोई रीजन कॉमन नहीं है। ब्लू येलो और व्हाइट, जहां ब्लू और येलो है वहां व्हाइट नहीं है, जहां येलो और व्हाइट है वहां ब्लू नहीं है, देख रहे हैं क्या? मजे की बात क्या है, यहाँ ए की वैल्यू आप कुछ भी डालिए, कभी भी इसके दोनों रूट्स 1 से बड़े नहीं होंगे, समझ रहे हैं क्या? समझे? इसी सवाल में बताइए, एक रूट 1 से बड़ा एक रूट 1 से छोटा, उसकी क्या कंडीशन आ रही है? ए में क्या आ रही है कि वन रूट स्मॉलर देन 1, वन रूट स्मॉलर देन 1 एंड वन रूट ग्रेटर देन 1, समझ रहे हैं? हो सकता है ऐसा, उसके लिए कुछ एक ही वैल्यूज आएंगी, वो निकालना चाहता हूं मैं फिर से।
1 के दोनों तरफ, एक तरफ एक रूट होना चाहिए, दूसरी तरफ दूसरा रूट होना चाहिए। क्या इसके लिए d ग्रेटर देन 0 चेक करने की जरूरत है मुझे? नहीं, सीधे ही F1 पे जाइए। F1 को क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अगर F1 नेगेटिव हुआ तो दो रूट्स पक्का एग्जिस्ट करेंगे, और एक रूट पक्का 1 के लेफ्ट में होगा और एक रूट पक्का 1 के राइट में होगा। ये बहुत इजी है। तो F1 शुड बी लेस देन 0। यहाँ इंटरसेक्शन का भी पंगा नहीं है ना, क्योंकि एक ही इनइक्वालिटी से काम चल जा रहा है। वहां पर क्या था? 3 इनइक्वालिटीज थी, तो वहां इंटरसेक्शन देखना पड़ रहा था। F1 बोलना शुरू करिए बेटा, F1 बोलना शुरू करिए। 1 प्लस 2a प्लस 5a शुड बी लेस देन 0, सॉरी 3a, मतलब 5a शुड बी लेस देन 0, लेस देन 1, लेस देन -1, a शुड बी लेस देन -1/5। मतलब a की वैल्यू अगर -0.5 से छोटी होगी तो इसके जो दो रूट एग्जिस्ट करेंगे, पक्का करेंगे पहली बात, दो रूट एग्जिस्ट, और वो ऐसे होंगे कि उनमें से एक रूट 1 से छोटा होगा और एक रूट 1 से बड़ा होगा। समझ रहे हैं क्या? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्वेश्चन के थ्रू और करेंगे बेटा इसको हम। ये जो 5 ड्रॉ किए ना बेटा नोट्स में, है ना नोट्स में, प्लीज उनको रट्टा मत मारिए। घर जाके आज क्या करेंगे, सारी कंडीशन फिर से लिखेंगे, बट बिना देखे, केवल ग्राफ ड्रॉ करके। क्या क्या किस किस के लिए कंडीशंस? बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के, वन रूट लेस देन के, वन रूट ग्रेटर देन के, बोथ द रूट्स आर लेस देन के, exactly one root lie between k1 and k2, both the roots lie between k1 and k2, and no root lie between k1 and k2। इन सब के लिए कर पाएंगे डिराइव कंडीशंस? कर पाएंगे बेटा? चलिए शुरू करते हैं। कॉमन रूट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल आते हैं बेटा इससे डायरेक्टली क्वाड्रेटिक में। दो क्वाड्रेटिक के कॉमन रूट्स। अब पहला केस है ओनली वन कॉमन रूट, और दूसरा है बोथ द रूट्स कॉमन। पहले इजी वाला करते हैं, बोथ रूट कॉमन। एक क्वाड्रेटिक के दोनों रूट कब कॉमन हो सकते हैं? दो अलग अलग क्वाड्रेटिक के, मतलब एक क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c, दूसरा क्वाड्रेटिक है a'(x² प्लस b'(x प्लस c'। दोनों रूट कॉमन, मतलब इसके रूट अगर अल्फा और बीटा हैं तो इसके रूट्स भी अल्फा, और मतलब अल्फा डैश इज इक्वल टू अल्फा, बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा। उसके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी पड़ेगी? ध्यान से समझेंगे बेटा, इजी है कंडीशन। तो एक बात बताइए, मेरी ये क्वाड्रेटिक है फॉर एग्जांपल x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है? x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है। अगर मैं पूरी क्वाड्रेटिक को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगी 2x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के रूट भी वही होंगे तो पहली वाली के थे या नहीं? मतलब अगर ए बी सी जो हैं, अगर पूरी इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए के से, मतलब x² के क्वेश्चन को भी के से मल्टीप्लाई कर दूं, x के क्वेश्चन को भी के से मल्टीप्लाई कर दूं, एंड कांस्टेंट को भी के से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो नई क्वाड्रेटिक बनेगी रूट्स भी तो वही होंगे जो पहले थे। मतलब इसके रूट थे अल्फा बीटा, तो ये था x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, बाहर a,
एक तरीके से ये इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है कि मैं एक्स को अल्फा डालूंगा तो 0 आएगा, एक्स को बीटा डालूंगा तो 0 आएगा। इसके रूट्स भी अल्फा और बीटा हैं, तो भाई ये हो जाएगा ए डैश इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स भी अल्फा और बीटा होने हैं, तो बेटा ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए और ए डैश का रेशियो बी और बी डैश के रेशियो और सी और सी डैश के रेशियो के बराबर हो। मतलब हर कोएफिशिएंट सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी की बची रहेगी, बस एक बाहर एक मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा एक्स्ट्रा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है बेटा। लेकिन अगर एक दूसरी क्वाड्रेटिक है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, इन दोनों क्वाड्रेटिक्स को ध्यान से देखिए, क्या दोनों के रूट्स अलग अलग हैं या सेम है? अगर मैं इसमें से 2 को कॉमन ले लूं तो ये ऊपर वाली बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, बनेगी नहीं बनेगी? मतलब 1/2 इज -3/-6 इज इक्वल टू 2/4, है नहीं है? तो बेटा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कब कॉमन होंगे? व्हेन रेशियो ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स आर इक्वल। नोट करेंगे इस बात को। टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव both roots common. Two quadratic equation will have both roots common. When ratio of their corresponding coefficients are equal to each other. When ratio of their corresponding coefficients are equal to each other. ठीक है बेटा? यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान से सीखेंगे। अगर एक क्वाड्रेटिक का एक रूट 5 + 3 आयोटा है तो उस क्वाड्रेटिक का दूसरा रूट पक्का क्या होता है? 5 - 3 आयोटा। याद है? मैंने बोला मेरी क्वाड्रेटिक का रूट है 5 + 3 आयोटा। अब मेरी एक कोई दूसरी क्वाड्रेटिक है उसका भी एक रूट है 5 + 3 आयोटा। अगर मुझे केवल ये बोला है कि इन दोनों का एक रूट 5 + 3 आयोटा 5 + 3 आयोटा है तो इनका दूसरा रूट भी सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए। उस केस में सिंगल कॉमन रूट की कंडीशन है या बोथ रूट कॉमन की कंडीशन है? बोथ रूट कॉमन की कंडीशन हो जाएगी। बट जब रैशनल रूट एग्जिस्ट करेंगे बेटा तब हो सकता है एक ही रूट कॉमन हो और दूसरा रूट अलग हो। मतलब ये है ax² + bx + c = 0, इसका एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट है बीटा। वहीं दूसरी इक्वेशन है a'(x² + b'(x + c' = 0, इसका एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट है बीटा डैश। क्या दूसरा रूट? बीटा डैश। बीटा से अलग है बीटा डैश। समझ रहे हैं? बट ऐसा कब पॉसिबल है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ओनली वन रूट कॉमन हो, सेकंड रूट इज नॉट कॉमन, सेकंड रूट दोनों के अलग अलग है? ऐसा इमेजिनरी रूट्स में पॉसिबल नहीं है और ऐसा इरेशनल रूट्स में भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप ध्यान से सोचें, एक क्वाड्रेटिक का अगर एक रूट 3 + √2 है तो दूसरा रूट पक्का 3 - √2 होगा।
नहीं क्या? हाँ, एक क्वाड्रेटिक का एक रूट 4 है और दूसरा रूट -4 है, तो किसी दूसरी क्वाड्रेटिक का एक रूट 4 हो सकता है और दूसरा रूट कुछ 10 हो सकता है। तो बेटा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सिंगल रूट, ओनली वन रूट कॉमन होने के लिए उन क्वाड्रेटिक के रूट्स को रैशनल होना पड़ेगा, रैशनल रूट्स एग्जिस्ट करने पड़ेंगे। अगर उनके इमेजिनरी रूट्स हैं या उनके सर्ड्स रूट्स हैं, तो अगर उनका एक रूट कॉमन हुआ तो दूसरे रूट को भी कॉमन होना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या? ओनली वन रूट कॉमन केवल कब पॉसिबल है? व्हेन रूट्स आर रैशनल। इफ द रूट्स आर इरैशनल or imaginary, then for one root to be common, both the roots must be common. But if the roots are rational, then there is the possibility that only one root is common. Only one root common कब possible है? When roots are rational. When roots are rational. समझ रहे हैं क्या? तो अगर मेरी पहली इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, दूसरी के अल्फा और बीटा डैश, ओनली वन रूट कॉमन, अल्फा इज कॉमन, तो उसके लिए क्या कंडीशन बिल्डअप होती है? उसके लिए एक घटिया सी कंडीशन आती है, ये सी ए डैश माइनस सी डैश ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी डैश माइनस ए बी इंटू बी सी डैश माइनस बी डैश सी। मैं इसको याद नहीं करता, आपको याद करना है, अच्छा लगता है कर लीजिए, पर मैं पर्सनली इसको याद नहीं रखता। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं एक प्रोसीजर फॉलो करता हूँ बार बार। भाई अल्फा तो कॉमन है दोनों में, अल्फा तो सेटिस्फाई करेगा दोनों को, करेगा नहीं करेगा? तो अल्फा सेटिस्फाई करवा दूं, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी शुड बी 0 एंड अल्फा उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ए डैश अल्फा स्क्वायर प्लस बी डैश अल्फा प्लस सी डैश शुड बी 0, है ना? अब क्या करिए, अल्फा स्क्वायर को गायब करिए। कैसे? ए डैश से इसको मल्टीप्लाई करिए, ए से इसको मल्टीप्लाई करिए और दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, सबट्रैक्ट। क्या फायदा होगा वहां से? ए डैश ए डैश अल्फा स्क्वायर के साथ है, गायब हो जाएंगे, कट जाएंगे, बचेगा क्या? अल्फा कॉमन ए डैश बी माइनस ए बी डैश प्लस सी ए डैश माइनस सी डैश ए शुड बी इक्वल टू 0। मजे की बात है, यहाँ से अल्फा डैश ही मिल गया, अल्फा ही मिल गया आपको। अल्फा क्या हो गया? सी डैश ए माइनस सी ए डैश अपॉन ए डैश बी माइनस ए बी डैश। मतलब जो जो रूट उनमें कॉमन है उसी रूट की वैल्यू आ गई ना आपके पास। अगर एक बार वो मिल गया तो अब हम वापस पुट कर सकते हैं। कैसे? अल्फा मुझे पता चल गया तो मैं बीटा पता लगा सकता हूँ, क्योंकि माइनस बी बाई ए विल बी अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा पता चल गया बीटा डैश भी पता लगा सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा डैश माइनस बी डैश बाई ए डैश। तो बेटा जब सिंगल रूट कॉमन के सवाल आएंगे तो हम क्या करेंगे समझिए जरा। एक तो है ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवाना, बट अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, फॉर्मूला रट्टा मारने से बचना है, तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है। क्या करिए, अल्फा को दोनों में सेटिस्फाई करवा दीजिए, उससे जो इक्वेशन बनी उनमें से अल्फा स्क्वायर को गायब कर दीजिए, तो फिर अल्फा में बचेगी, और अल्फा पता कर लीजिए, फिर जो पता करना हो वो पता कर सकते हैं उसको। जैसे
वो कॉमन रूट वाला एक सवाल था ना, क्या था क्वेश्चन नंबर 12 था क्या? हाँ 18 था क्या? इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ a प्लस बी। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अ कॉमन रूट, एक ही रूट कॉमन है, दोनों रूट कॉमन नहीं है। मतलब इसका एक रूट अल्फा और दूसरा बीटा मान रहा हूं, तो इसके एक रूट को अल्फा मान सकता हूं पर दूसरे रूट को बीटा नहीं मान सकता। क्या मानूंगा? बीटा डैश। हमें ए प्लस बी पता करना है इसके लिए। एक तो है जो वो फॉर्मूला था अभी, बट मुझे वो याद नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंपल प्रोसीजर फॉलो करूंगा। क्या कर देता हूं, अल्फा को पहले इसमें पुट कर देता हूं, फिर अल्फा को इसमें भी पुट कर देता हूं और वहां से अल्फा स्क्वायर को गायब कर देता हूं। तो भाई ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अल्फा स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो अल्फा कॉमन ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। तो मजे की बात क्या हो गई, अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1। मतलब इन दोनों इक्वेशंस का अगर एक रूट कॉमन है तो कॉमन रूट क्या हो सकता है, 1। दिख रहा है क्या? अब मुझे ए प्लस बी पता लगाना है, तो भाई मुझे अल्फा की वैल्यू पता चल गई है, तो क्या कर दूं, सिंपली पुट कर देता हूं। यहाँ पुट कर दूंगा तो किसी में भी पुट कर दीजिए, दोनों से सेम ही आएगा। पुट कर देता हूं पहली या दूसरी में, तो क्या आ गया, 1 प्लस ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0। तो ए प्लस बी को पक्का क्या होना पड़ेगा, माइनस। फॉर्मूला रट्टा मारना अच्छा था या सीधे सीधे ये प्रोसीजर फॉलो करना? आपको अच्छा लगता है फॉर्मूला याद करना तो याद कर लीजिए, बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। बट मैं प्रिफर करता हूँ वो याद ना भी रखें तो भी हमारी हर प्रॉब्लम हो जाती है ये प्रोसीजर फॉलो करें। अगर अटकती तो मैं वो फॉर्मूला रट्टा मारने को बोलता आपको, बट कोई प्रॉब्लम नहीं अटकती है प्रोसीजर फॉलो कर, सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं सिंगल कॉमन रूट। ठीक है, याद रहेगा बेटा। हम कोशिश करते हैं कम से कम फॉर्मूला रट्टा मारें, क्योंकि रट्टा मारने से ज्यादा बेटर है आप कंसेप्ट को सीख के अप्लाई करें। तो अब जहां जरूरत होगी वहां तो मारना ही पड़ेगा रट्टा, लेकिन जहां कंसेप्ट्स अप्लाई करके ज्यादा बेटर हो पा रहा है तो क्यों फालतू में रट्टा मारें। ठीक है, चलिए कुछ सवाल करते हैं बचे हुए, फिर एक थियरी और बची है बट उसको अगली क्लास के लिए रखते हैं, एक और थियरी को बचा के, न्यूटन्स मेथड। चलिए ये वाला सवाल करते हैं, अभी आया हुआ है 21 जनवरी को 2026 में, अभी 4 महीने पहले आया हुआ है। ए इज अ सेट ऑफ एक्स, लैंग्वेज पढ़िए बेटा, अपनी मुंह से पढ़िए लैंग्वेज। ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट, पढ़िए, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10 is less than equal to 6 and B is a set of x such that mod of x minus 2 is greater than 1। मुझे A यूनियन B, A माइनस B, A इंटरसेक्शन B या B माइनस A निकालना है। थोड़ा सवाल सेट का है, थोड़ा सवाल मॉड का है, थोड़ा सवाल इनइक्वालिटी का है और थोड़ा सवाल क्वाड्रेटिक का भी है। देख रहे हैं सब कुछ मिक्स हो रहा है यहाँ, बेसिक कंसेप्ट। शुरू करेंगे पहले ए सेट की वैल्यूज निकालने का। तो मुझे इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, मॉड इन्वॉल्व है इनइक्वालिटी में। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 6, ये इनइक्वालिटी पता लगानी मुझे। इक्वालिटी में कर सकते थे,
इनइक्वालिटी में, दो इनइक्वालिटी में ब्रेक होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 10 इज आइदर लेस देन इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 0, हाँ, या फिर हाँ, ये सीधे सीधे यहाँ पे ग्रेटर देन -6 भी बोल सकता हूं। अगर मॉड कब 6 से छोटा वैल्यू देगा? जब मॉड के अंदर की वैल्यू -6 से 6 के बीच में हो ना। जैसे अगर -5 है मॉड के अंदर की वैल्यू, -5 का मॉड 5 होता है, 5 का मॉड भी 5 होता है, -4 का मॉड 4 होता है, 4 का मॉड भी 4 होता है। तो मॉड ऑफ समथिंग लेस देन इक्वल टू 6 को मैं लिख सकता हूं x इज लेस देन इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अगर नंबर मेरा 6 से -6 के बीच में लाई करेगा तो उसका मॉड 6 से छोटा ही होगा। तो ये इनइक्वालिटी में मॉड हट गया ना। मॉड हटाना सबसे पहला काम होता है बेटा। सोचिए, ये इसको भूल जाइए थोड़ी देर, एक्स स्क्वायर माइनस 10 को भूल जाइए। मॉड ऑफ एनीथिंग लेस देन इक्वल टू 6, मॉड ऑफ अ नंबर लेस देन इक्वल टू 6। व्हेन विल मॉड ऑफ अ नंबर बी लेस देन इक्वल टू 6? 0 के लिए है, नहीं है 1 के लिए, हाँ, -1 के लिए, हाँ, -1 का मॉड इज 1, इट इज ऑल्सो लेस देन 6। -6 का मॉड इज 6, इट इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 6। बट -7 का मॉड इज 7, इट इज ग्रेटर देन 6। तो भाई अगर दिस इज लेस देन इक्वल टू 6 लिखा है तो मैं मॉड गायब करने के लिए उसको लेस ग्रेटर देन इक्वल टू -6 एंड लेस देन इक्वल टू 6 में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब अरेंज करूं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16 या एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ध्यान से, अब दो इनइक्वालिटीज हैं यहां पर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16 एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। बेटा इसकी इनइक्वालिटी क्या बनेगी? x माइनस 4 एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, और इसकी बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4 तो x माइनस 2 एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। पहले इसको नंबर लाइन में दिखा रहा हूं, 4 माइनस 4 प्लस माइनस प्लस, प्लस में इंटरेस्टेड हूं माइनस में इंटरेस्टेड हूं, मैं प्लस में इंटरेस्टेड हूं माइनस में इंटरेस्टेड हूं, माइनस में इंटरेस्टेड हूं, तो ये वाला रीजन आ जाएगा। वहीं इसको मार्क करूं तो 2 माइनस 2, राइट वाला प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, मतलब इसमें भी मैं नेगेटिव में इंटरेस्टेड हूं, तो यहां आ गया ये वाला रीजन, या पहले वाले में आ गया ये वाला रीजन। इन दोनों का क्या करना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन केवल कौन सा वाला हो गया? यही वाला हो गया। या आप अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो इतनी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 एंड एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, गलत कर दिया। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 था ना, यहाँ गलती कर दी मैंने। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। तो बेटा इसके लिए ये वाला रीजन नहीं होगा, 2 के राइट और -2 के लेफ्ट, ये रीजन होगा। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। -2 एक रूट, +2 दूसरा रूट, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो 2 के राइट में और -2 के लेफ्ट में कौन सा रीजन कॉमन आया बेटा? इनमें कौन सा रीजन कॉमन आया? -4 से -2 एंड 2 से 4। अभी इस इनइक्वालिटी से ये सोल्यूशन निकला। तो मतलब मेरा ए सेट का इंटरवल क्या है? ए सेट में कौन कौन से एक्स हैं? -4 से -2 के एक्स एंड 2 से 4। तो ये आ गया यहाँ पर a बिलोंग्स टू -4 से
-2 यूनियन 2 से लेकर 4 ना। बट क्या सवाल हो गया? नहीं, अभी मुझे बी को भी करना है बेटा, और फिर ए और बी में क्या निकालना है? क्या निकालना है ए और बी में? फिर यूनियन या इंटरसेक्शन। बी का निकालूं? बी को देखिए आसान है, मॉड ऑफ x - 2 इज ग्रेटर देन 1। तो या तो x - 2 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए या x - 2 लेस देन -1 होना चाहिए। और में ना, कब किसी का मॉड 1 से बड़ा होगा? या तो वो नंबर 1 से बड़ा हो या वो नंबर -1 से छोटा हो, तब भी तो उसका मॉड 1 से बड़ा होगा। तो यहां पर से आ जाएगा आइदर x - 2 इज ग्रेटर देन 1 और x - 2 इज लेस देन -1। यहां से आया x इज ग्रेटर देन 3 और x इज लेस देन 1। तो क्या रीजन आ गया इसका? इसका मैं नंबर लाइन में रीजन शो करूं, x इज ग्रेटर देन 3 और x इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 3 लेस देन 1, ये वाला रीजन आया बेटा B। तो B है x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, यूनियन 3 से इंफिनिटी। ज्यादा हो गया इनइक्वालिटीज। अब ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ए यूनियन बी, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन या इंटरसेक्शन चेक करने के लिए मुझे बी वाले को और ए वाले को सेम नंबर लाइन में प्लॉट करना पड़ेगा, अब मुझे नजर आएंगे। तो एक सिंगल नंबर लाइन लीजिए, बी को देखिए, बी 3 से बड़ा 1 से छोटा, 3 से बड़ा 1 से छोटा, ये बी है। अब ए क्या, ए कहां से कहां तक है? -4 से -2, -4 से -2, ए है -4 से -2, यूनियन 2 से 4, 2 यहां गई है, 4 यहां गई है, यूनियन 2 से लेकर 4। हाँ, पहला स्टेटमेंट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या -इंफिनिटी से 1 तक है? -इंफिनिटी से 1 तक है। यूनियन मतलब दोनों को मिला के ना, उसमें कॉमन नहीं, दोनों में से कोई एक भी हो तो भी चलेगा। लेकिन गलती क्या हो गई? गलती यहां क्या हो गई? 1 को इंक्लूड किया उसने, बट हमारे लिए 1 इंक्लूडिंग नहीं है, हॉलो है ना 1 में, हॉलो है 1 में, तो आगरा वाला गलत हो गया। बॉम्बे ए माइनस बी, तो ए में से बी को हटा दूं या उससे पहले चेक कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में कॉमन है एक तो ये वाला रीजन और दूसरा ये वाला रीजन। जरा देखिए, -4 से -2 सही है नहीं सही है? -4 से -2, -4 भी इंक्लूडिंग है, -2 भी इंक्लूडिंग है। यूनियन 3 से 4, लेकिन 3 यहां इंक्लूडिंग नहीं था ना, 3 इसमें इंक्लूडिंग नहीं था, 3 इंक्लूडिंग था क्या? हाँ, x ग्रेटर देन 3 था, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं था। ये वाला ब्रैकेट गलत आ रहा है, ये वाला ब्रैकेट गलत आ रहा है। जब इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो 3 इंक्लूडिंग नहीं होगा। देख रहे हैं, छोटे से ब्रैकेट से गलती करवा रहा है वो, ब्रैकेट से गलती करवा रहा है वो। तो ये सही है गलत है? ये भी गलत हो गया। अब a माइनस बी देखें, a माइनस बी का मतलब क्या हुआ? ये ऊपर वाला b था ना, ये वाला b था और ये नीचे वाला a है, ठीक है। a माइनस बी मतलब a में से b को हटा दूं, जो जो a के अंदर b के टर्म्स हैं, तो a में से b को हटा दूं तो इन सबको हटाना पड़ेगा, ये हट गया पूरा। और a में से b के टर्म्स हटा दूं, ये वाला भी हटाने पड़ेंगे, तो बचे केवल ये वाले टर्म्स, बचे केवल ये वाले टर्म्स। तो ये 2 से लेकर 3,
बट 3 इंक्लूडिंग होगा नहीं होगा? होगा, क्योंकि 3 इसमें है लेकिन बी में नहीं है, तो 3 हटाने की जरूरत नहीं है। तो ये यहां पर गलती हो रही है, इसमें 2 से 3 का रीजन आना चाहिए इंक्लूडिंग 3। बचा बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी में से ए हटाना है, तो ये बी ऊपर वाला था, इसमें पहले ए हटा दूं, ए हटा दूं तो माइनस इंफिनिटी से -4 तक का आएगा। -4 को इंक्लूड करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो ए में है, ए में है ना -4, तो ए को हटाना पड़ेगा मुझे, तो ये सही है। फिर -2 से 1 तक का, -2 को हटाना पड़ेगा ना, -2 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि -2 ए के अंदर है, तो बी में से हटाना पड़ेगा मुझे। तो और 1 तो था ही नहीं पहले से इसमें, ये हॉलो रूट था ना यहाँ पर, तो ये भी सही है। और फिर बी में से मुझे ए का हटाना है, तो ये हटाना होगा। 4 इंक्लूडेड था ए में, तो 4 को भी हटाना पड़ेगा, और वहां से इंफिनिटी तक। तो सही आंसर कौन सा ऑप्शन है बेटा? सवाल देख रहे हैं कितना बढ़िया है। सवाल बढ़िया क्यों है, ये डिफिकल्ट क्यों है ये? क्योंकि इसमें छोटी छोटी गलतियां करवा सकता है आपसे। आप अगर चारों ऑप्शंस को देखें, चारों ऑप्शन में इंटरवल सही दे रखे हैं, उन्हें 3 ऑप्शन में इंटरवल सही है, बाकी तीनों में भी, बट गलत क्या कर रखा है? ब्रैकेट्स, हॉलो ब्रैकेट या मतलब सिंपल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। घर जाके फिर से करिए इस सवाल को, बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ बेटा, हाँ 3 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन में 3 इंक्लूड होना चाहिए। हाँ ध्यान दे देखिए, ए में से बी को हटाना है, ठीक है, तो ए में से बी को हटाना है। बी में 3 नहीं है ना, बी वाले में 3 नहीं है, बट ए वाले में 3 है। ए में से बी को हटाना है, क्या मुझे 3 हटाना पड़ेगा ए में से? समझे क्या? 3 से बड़े नंबर हटाने पड़ेंगे, पर 3 को नहीं हटाना पड़ेगा, तो 3 यहां स्क्वायर ब्रैकेट आना चाहिए था बेटा। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, घर जाके फिर से करिए। और देख रहे हैं आया हुआ सवाल है अभी, क्यों इनइक्वालिटीज इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं? इनइक्वालिटीज के बिना काम नहीं चलता बेटा। इनइक्वालिटी सॉल्विंग इसलिए इतना टाइम बिताया हमने उस पर, और हर जगह यूज होगी, कंबाइन होके सब जगह यूज होती रहती है इनइक्वालिटी, इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है। एंड मॉड फंक्शन की हैंडलिंग, मॉड फंक्शन की हैंडलिंग, क्वाड्रेटिक का यहाँ रोल नहीं था ज्यादा। चलिए कंटिन्यू करेंगे।